नाजरीन, मुसलसल बर्फबारी की वजह से कुपवाड़ा ज़िले के सरहदी इलाकों का राब्ता पिछले 10 रोज़ से मुनक़ता हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों के मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। इस दौरान करना के एक 14 साल बच्चे की श्रीनगर में मौत हो गई है। अब उसकी आखिरी रसूमात उसके आबाई गाँव करना में अंजाम देनी है, लेकिन सड़क राब्ता बंद है। लवाकिन काफ़ी परेशान हैं। पिछले 2 रोज़ से वो अब बच्चे की लाश समेत श्रीनगर में दरमांदा है। इस दौरान करना और कुपवाड़ा में दर्जनों लोग जो है वो दरमांदा पड़े हैं, लेकिन माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में अब लोगों के मुश्किलात में हर गुज़रते दिन के साथ इजाफ़ा हो रहा है। लोगों का कहना है कि अब वहाँ पर सब्ज़ियाँ और दीगर ज़रूरी अशिया ख़त्म हो चुकी है, जबकि नवज़ायद बच्चों के लिए दूध भी ख़त्म हो चुका है। सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर या तो सड़क राब्ता बहाल किया जाए। जब तक सड़क राब्ता बहाल नहीं होता है तब तक हवाई सर्विस का इंतज़ाम किया जाए। नवजायद बच्चे जो एक महीने 2 महीने जिसकी माओं की छाती में दूध नहीं है, वो इन दूध से पड़ रहे हैं सर, उनका क्या होगा सर? एक ही हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं मिल पा नहीं सर वहाँ सब हमारी आर्मी का या हमारा डीसी साहब जाए या हमारा मिनिस्टर साहब जाए, उसके लिए हेलीकॉप्टर फ्री है क्या? हम लोगों के लिए फ्री नहीं है। डीसी साहब भी मेरे लिए मेरी साथ है। जब हम फौज है, हम फौज के साथ, फौज हमारे साथ, फौज हमारे लिए वहाँ बैठी है। वहाँ आगे जंगल होता, फौज क्या करती सर? हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान बनकर रहेंगे। हम पाकिस्तानी नहीं है ना। हमें उसे न कुछ चाहिए, हमें चाहिए अपना हिंदुस्तान, और अपने हिंदुस्तान से हम मांग रहे हैं। हम जाएं तो जाएं कहाँ सर? इस वक्त अल्लाह ही मेरा बेहतर जानता है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हमें हेलीकॉप्टर सर्विस मिलनी चाहिए, जिसका बाकियों का हक है, हमें अपना हक मिलना चाहिए। अगर हक हमारा है, अगर नहीं है आप बोलो साफ, आप तुम्हारे लिए कोई हक नहीं है। और इमरजेंसी रोड खुलनी चाहिए। अगर और कुछ नहीं, मैं डीसी साहब से, डिवीजनल कमिश्नर से, इवन मोदी साहब से इल्तिजा करता हूँ, कम से कम दूध का डब्बा एक फेंको वहां जाकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे दूध के तरस हैं। और खुदा का झूठ नहीं बोल रहा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर वक्त, हर टाइम, हर मुसीबत में, चाहे कोई भी मुसीबत हो, आप हमारे सामने खड़े रहते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। तो दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि केरन की रोड पिछले 6 दिन से बंद है। वहाँ खाने पीने की जो भी अशियाएँ थी वो सब ख़त्म हो चुकी हैं दुकानों पे। ख़ासकर जो मेन चीज़ है बच्चों का दूध, जो नवजात बच्चे हैं उनके लिए जो दूध की ज़रूरत होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और बिजली का नाम निशान नहीं है वहाँ पे। तो हम यहाँ पे भी कम से कम, मेरे अंदाज़ से कुपवाड़ा वाले साइड में भी कम से कम 200 आदमी जो है फंसा हुआ है। वो उनको प्रॉब्लम ये पड़ गई है कि यहाँ से वो निकले, जैसे कचामा पहुँचे, यहाँ से अपने जेबों में जो भी पैसे थे वो खर्च करके, चाहे सब्ज़ी थी, कुछ माह रमज़ान के लिए लेना था, तो खाली करके अपने जेबों को वहाँ कचामा पहुँचे, और वहाँ से 9 मोमेंट होगी। आज किसी की जेब में भी 1 रुपया नहीं बचा है कि जो अपना कुछ ले यहाँ पे या बैठे। लोग जो हैं होम शेल्टर मिलियाल में रुके हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर डीसी साहब और एडिशनल डीसी साहब खुद उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं होम शेल्टर में। डीसी साहब के भी शुक्रगुजार हैं, लेकिन मामला ये है कि केरन की बड़ी मुश्किलात है। केरन में अभी खाने के लिए वहाँ कुछ नहीं, तो वहाँ के बाकी वहाँ पे जो मसाइल हैं, जिस तरह सब्ज़ी का मामला है, दाल है, नमक है, दूध है ना, बाकी ऊपर से माह रमज़ान चल रहा है सर, रास्ता हमारा बंद है। देखिए, केरन मैंने अभी बात की फुरकियाँ वालों से, फुरकियाँ टॉप वालों से। वहाँ आर्मी और बीकन को अभी क्लियरेंस नहीं मिली है फॉर स्नो क्लियरिंग ऑपरेशंस। और जो हमारा केरन का रोड है वो हमें सिर्फ केरन टॉप पे ही, फुरकियाँ टॉप पे ही बंद है। बाकी जो मिलियाल तक है वो क्लियर है, और वहाँ डडब्रिज से भी जो है वो भी क्लियर है। लेकिन एक प्रॉब्लम है हमें कि वी कैन नॉट प्रेस चॉपर सर्विस टू केरन बिकॉज दैट इज़ बियॉन्ड द LOC। वो बिल्कुल ओपन में है, वहाँ हम जहाज़ नहीं भेज सकते हैं। लेकिन तहसीलदार से मैंने बात की, वहाँ मेडिकल सप्लाईज और ग्रॉसरी की शॉर्टेज है, तो इंशाल्लाह विल बी प्रेसिंग वेरी फास्ट दैट। लेकिन मेरे पास वफद भी आया था केरन का, मैंने उनको आश्वासन दिया, यकीन दिया कि विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम वी विल मेक दिस रोड थ्रो। लेकिन एवलांच वार्निंग के होते हुए वी कैन नॉट टेक रिस्क। वी एडवाइज पीपल टू बी calm, cool एंड स्टे कंफर्टेबल। देखिए, आपको सिचुएशन सारी पता है कि पहली जो वार्निंग थी वो 25, 26, 27, 28 को थी, वो निकल गई। फिर दूसरी कॉल आ गई 2 मार्च को, रात को बर्फबारी हो गई, हैवी स्नोफॉल हो गया। एज ए रिजल्ट ऑल आवर 3 passes विच वर ऑलरेडी क्लोज्ड, साधना, मचल और केरन, तीनों दोबारा से बंद हो गए। और 7 दिन से
ابھی ہم منقطع ہے ان تینوں علاقوں سے. ایز اے ریزلٹ دیر از اے ہیوج رش آف پیسنجرس, پیشنٹس who want to go to and fro کوپوارا ٹنگڈار اینڈ ٹنگڈار ٹو کوپوارا. ان دا مین وائل ہماری PMGSY ایگزن جو مشتاق احمد ہے وہ مسل گئے تھے موقع کرنے کے لیے, تو ابھی بھی وہاں بلاک ہیں. ہی از آلسو انڈر میڈیکل کنڈیشنز دیئر. تو ان ایڈیشن ٹو دیٹ 2 پیشنٹ تھے ہمارے, ایک رحیل میر تھا 15 سال کا لڑکا, اور ایک ثنا بی بی تھی جن کو ہم نے ریکویسٹ پہ ہیلی کاپٹر سے ٹنگڈار سے کوپوارا لایا تھا فار ٹریٹمنٹ. تو انفارچونیٹلی ون آف دا پیشنٹس بوائے جو تھا ریحل میر, وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, ثنا ممتاز میر. تو اس کی ڈیڈ باڈی ابھی سری نگر میں ہے. دیٹ ٹو از ٹو بی ریٹریوڈ فار لاسٹ رائٹس. لیکن ایولانچ وارننگ 4 بجے تک تھی آج, لیکن ابھی ہمارا روڈ کلیئرنس کا پروسیس چل رہا تھا. آئی اسپوک ٹو بیکن اتھارٹیز, لیفٹیننٹ کرنل گھوش, آئی اسپوک ٹو پرمود جی بریگیڈر 104 کرنا, آئی اسپوک ٹو تحصیلدار SDMs. تو وہاں پہ تھوڑی کرائسس ہے اس وقت, میڈیکل ایمرجنسی ہیں, پیشنٹس ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن روڈ ابھی کھلنے کا اندازہ نہیں ہے بیکاز وی ہیو بین کورڈ بائی اندر ایولانچ وارننگ لیول 4. That means for next 24 hours we cannot have snow clearing operations because the snow is very watery, it is loose and it can enforce the slide process. تو اس لیے ہمیں تھوڑا اس میں کنٹرول کرنا پڑے گا. بٹ سو فار ایز ادر فیسلٹیز آر اویلیبل, جو ہمارے پاور سپلائی ہے 63 فیڈرس میں ہمارے 11 فیڈر کم ہے تو 52 فیڈرس آر اپ. اسی طرح ہندوارہ میں ہماری بجلی سپلائی ہے, میڈیکل سپلائی ہے, آل تھنگس آر انٹیکٹ. بٹ اونلی constraint is that life is supreme. We don't want to put people under pressure or put them under any wanting situation.